Hello friends, with the continuation of the series of FEMA, today I would like to discuss on the residential status of an individual as defined under the Foreign Exchange Management Act and the Income Tax Act. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि एक इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है व्हेन ही एंटर्स इंडिया एंड व्हेन ही लीव्स इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि एक इंडिविजुअल रिकग्नाइज करा जाएगा एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जब वो 182 डेज और मोर का स्टे लेता है इंडिया में और उसका क्यूमुलेटिव स्टे फॉर प्रीवियस 4 इयर्स 365 डेज का होता है। फेमा कहता है कि एक पर्सन रिकग्नाइज करा जाएगा इंडियन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन ही हैज टू स्टे फॉर मोर देन 182 डेज। बट इसकी एक कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज एन एनआरआई इफ ही हैज अ स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर बट ही इंस्टेंटली लीव बैक for education, for anything, he will be considered as an NRI. Secondly, एक person अगर 182 days और more का stay इंडिया में ले रहा है and he moves back to foreign for 1 month for education or anything, he will be considered as a resident of India when he leaves India and when he comes back. अब हम बात करते हैं इनकी टैक्स लायबिलिटी के बारे में। फेमा कहता है कि इनकी टैक्स लायबिलिटी डिपेंडेंट नहीं होगी बिकॉज ये पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। बट आईटी एक्ट कहता है कि इनकी टैक्स लायबिलिटी डिपेंडेंट होगी बिकॉज ये फुलफिल करता है हमारा आईटीआर बनने में।